हेलो चैम्पियन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी के रिवीजन नोट्स को ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया था, सारे लगभग रिवाइज कर लिया है। और कई सारे बच्चे ये कमेंट करे थे कि भैया हमने रिवीजन तो कर लिया बट हमें वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि जो टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस रीज़न से, ताकि एग्जाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पैटर्न के क्वेश्चंस की आप इनफ प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इतनी प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जाम में जब आप बैठो तो जितने क्वेश्चंस मिले सारे आपको वैसे ही क्वेश्चंस मिले जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था, यानी कि बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन को कवर अप करने वाले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो अगर आपने नोट्स को कंप्लीट कर रखा है तो। और क्योंकि आपने कंप्लीट कर रखा है तो अब बिलीव करो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसे देखो, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि आय एवं व्यय खाता क्या होता है। तो फिर एनपीओ में हमने देखा था, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, जो कि होता है नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं उन सभी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो, मतलब अगर हमारा इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से तो उसे हम कहते हैं सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए इनकम से तो उसे हम कहते हैं डेफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, मतलब वहाँ तो मैंने आपको डिटेल में बता रखा है ना, तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो सिंपली आपको उसे ही आंसर करना है, ठीक है। तो उन्हें ही आप आंसर कर सकते हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आपको डेफिनेशन यहाँ पे दे देनी है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सारे को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग 5 से 6 डिफरेंस बता दिया था कि मैंने आपको ये बोल रहा था कि अगर ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में भी पूछे जाएँ तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो फिर क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछे गए तो शॉर्ट में आपको 2 से 3 पॉइंट में आंसर करना है, ठीक है। तो 3 पॉइंट में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कोई भी 3 डिफरेंस आप आंसर कर देना। फिर देखोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपनी। तो पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। तो फिर इसकी मैंने कंप्लीट डिफिनेशन आपको दे रखी थी, आपको सेम वही डिफिनेशन यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। या फिर आप अपने लैंग्वेज में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस काम ये करना है आपको कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक थे, बस आपको ये बताया तो फिर आप सारे को इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्टली टॉपिक से। और क्योंकि 30 में से आपको सिर्फ 15 को ही सॉल्व करना है तो बिलीव करो सारे को इजीली सॉल्व कर दोगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जब 2 पर्सन ज्वाइन करते हैं और वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं किसी भी रेशियो में, तो फिर वो हम कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक डेफिनेशन दी गई थी, उससे आप आंसर करते हो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पुनर्गठित करते हैं, तो उस टाइम हम जितने भी एसेट्स हैं उनकी रिवैल्यूड फिगर को जानने के लिए, उनकी रिवैल्यूड फिगर को नोट करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जब जब पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तब तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, यानी कि एक फर्म के लाइफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत बार बन सकता है लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ एक बार बनेगा। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब, मतलब तब प्रिपेयर करते हो तो मैंने आपको बता दिया डिसॉल्यूशन के टाइम। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं उन सभी को सेल करने के बाद जो वैल्यू मिलता है, जो अमाउंट मिलता है, उन्हें जानने के लिए, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मैंने आपको डिफरेंस बता रखे हैं। मैंने आपको यही बता रखा कि कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको यही बता रखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आपको यही बता रखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। फिर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है। शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे डिफरेंस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते ही जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताया, 6 से 7 डिफरेंस बताया, इन 7 डिफरेंस को आप ज़्यादा टाइम देना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाए, कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हो, कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, कोई पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन सारे केस में
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। और यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम एसेट्स और जितने भी लायबिलिटी है उनके डिवैल्यूड फिगर को नोट कर सकें। ठीक है, तो फिर यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सभी नोट्स को जब कवर कर ही रखा है तो आप सभी की कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप बस क्वेश्चन देखो, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू फीचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन इंजॉयड बाय द फर्म दैट इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। फिर स्टेट द फोर नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी 4 एलिमेंट को आपको यहाँ भी बताना है, तो मैंने आपको पार्ट बी के चैप्टर में बता रखा है। फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो ये मैंने आपको गुडविल में बता रखा है। ठीक है, इस माइनस करना पड़ता है किसको किससे, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाई पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के तो क्वेश्चंस को मैंने आपको करवाया था पार्टनरशिप के चैप्टर में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस डिफरेंस नहीं देनी है और कुछ आप आइटम्स को लिख भी सकते हो कि क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। फिर फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, इसके बीच क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हो कि कैपिटल अकाउंट हम किससे प्रिपेयर करते हैं और कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों हम किससे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से आप 2 से 3 पॉइंट्स को आंसर करना। फिर व्हाट इज मीन बाई कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट क्या क्या होता है, जिन्हें हम जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो उन्हें हम कैश इक्विवेलेंट करते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है ये आप आंसर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मतलब इजी क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे। फिर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आपको ये आंसर करना है। व्हाट इज मीन बाई ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि संचालन वक्र से आपका क्या है, आपको ये बताना है। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करेंट रेशियो एंड क्यूक रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो में हमने पढ़ रखा है कि करेंट रेशियो क्या होता है, क्यूक रेशियो क्या होता है, इसके डिफरेंस को आपको बताना है। ठीक है, तो जो डिफरेंस मैंने आपको दे रखा था, जो छोटे छोटे डिफरेंस मैंने आपको बता रखे थे, आपको वही आंसर करने हैं। फिर व्हाट इज मीन बाई कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही चैप्टर में मैंने आपको इन सभी के डिफरेंस को बता रखा था, तो आपको वही आंसर करना है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। व्हाट आर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव होती है इसकी, आपको वही बताना है क्या पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। हमें पता चल पाता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस जो रन कर रहे हैं, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो प्रॉफिट रन कर रहा है या फिर वो डिफिसिट में है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर आप देख रहे हो 90 नंबर क्वेश्चन है स्टेट द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिवेंचर्स। तो कई सारे डिवेंचर होते हैं, सिक्योर डिवेंचर, निक डिवेंचर, ऐसे बहुत सारे डिवेंचर्स होते हैं। तो फिर यहाँ पे आप टाइप्स को बता सकते हो। ठीक है, फिर 20 नंबर क्वेश्चन है गिव 2 फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनी में बता रखा था। ठीक है, पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको वही यहाँ पे आंसर करना है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। तो मैंने आपको बताया डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, जब कोई पार्टनर एडमिट हो, जब कोई पार्टनर रिटायर करे, जब कोई पार्टनर की डेथ हो, तो उसे हम कहते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी रिलेशन था पार्टनर्स के बीच सब खत्म। ठीक है, फर्म ही खत्म। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंस मैंने आपको जो बता रखे हैं, आपको आंसर करना है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। तो मैंने आपको बोला था कि इसका जो क्वेश्चन है डिफरेंस का, ये कई बार पूछा जाता है, तो आप देख रहे हो शॉर्ट में ये पूछा गया है, तो फिर आप सिंपली आंसर कर देना। ठीक है, फिर 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो लायबिलिटी क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, इसका डिफरेंशियल को आप देखोगे तो इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है, तो ये आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर ऐसे ही 24 नंबर क्वेश्चन है स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर हम जब करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसकी डिफरेंशियल में ही इसकी ऑब्जेक्टिव छुपी हुई है, आप उसे आंसर कर सकते हो। फिर व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में हमने देखा था कई टाइप के होते हैं कि हमारे प्रेफरेंस शेयर भी एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो फिर आपको उसकी डिफरेंशियल यहाँ पे देनी है। फिर व्हाट इज मीन बाई स्वेट इक्विटी रेस शेयर। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे करवा रखा है पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, शेयर के चैप्टर में, तो आपको वही आंसर करना है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, मैं आपको ये भी करवा रखा, इंपॉर्टेंस भी करवा रखा है और लिमिटेशन भी करवा रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपको 3 पॉइंट को आंसर करना है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाई कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो जो डिवेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर में उन्हें कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब जो जो मैंने आपको बता रखे ना टाइप्स ऑफ डिवेंचर, आप टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ लोगे तो ये जो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे शॉर्ट में भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप देखते हो व्हाट इज मीन बाई प्रोप्राइटरी रेशियो। तो इस हमने रेशियो के चैप्टर में कवर कर रखा है।
फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 30, वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो देखो कितना सा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक से पूछा जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो आपको बस इसे आंसर करना है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपने अगर एक बार चैप्टर को पढ़ रखा, आपने ओवरव्यू ले रखा है, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। और मेरा काम बस यही बताना है आपको कि आप रिविजन नोट्स जो मैंने शेयर किए उन्हें कंप्लीट करो, और उन्हें कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो जो मॉडल पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बिहार बोर्ड के, उन्हें अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्ट पेपर के पीछे मत जाओ। जितने भी गेस्ट पेपर वगैरह जो भी पब्लिश करते हैं, उन्हें में से किसी को भी पता नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। वो बस गेस कर देते हैं, उन्हें बस अपने क्वेश्चंस को भरना है, और जो जेन्युइन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भर देते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको लास्ट के जो 2 से 3 ईयर के मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन प्रैक्टिस तब करूँ जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया रिवीजन नोट्स को पढ़कर, ठीक है। रिवीजन नोट्स में मैंने कंप्लीट चीज़ें शेयर कर रखी है, आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो। अब आपको बताओ खुद ही, आपको क्या लग रहा है कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, डायरेक्ट टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस रीज़न से इन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट बिलीव करो एक बार, आपको रिवीजन नोट्स में जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इतना टाइम है कि आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।